आज भाई लक्ष्मी केमिकल के बारे में बात करूंगा और ये एक लर्निंग है आपके लिए। लर्निंग्स लेके आया हूँ। टाइम टू टाइम देखो, आपको पता है मैं लर्निंग्स भी लेके आता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में केवल स्टॉक खरीदना है और बेचना है, ऑप्शन करना है। उसके अलावा आपको लर्निंग्स लेनी है। जितनी ज़्यादा लर्निंग्स लोगे, जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगे, जितने ज़्यादा मार्केट में समय बिताओगे, जितनी ज़्यादा पेशेंस रखोगे, उतने ज़्यादा आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो। और आपको मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ चीज़ें, किस तरीके से आपको अपने पेशेंस को कंट्रोल रखना है, किस तरीके से अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल रखना है, किस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो, किस तरीके से फोमो से बचा जा सकता है। ये चीज़ें लगातार मैं डिस्कस करता रहता हूँ और मैं किस तरीके से इन चीज़ों से बचता हूँ उस एक्सपीरियंस को भी आपके साथ हमेशा से साझा करता रहता हूँ। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में ज़्यादा देखो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी पुरानी वीडियो है, वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया था और उस समय ही मैंने ख़रीदा था। भाई उस समय कहना मतलब मुश्किल था कि ये ऐसा कर सकता है। उस समय ख़रीदना भी मुश्किल था। मतलब लोगों को भरोसा नहीं था उस समय कि मैं इस पे बैट कर सकता हूँ। अभी कहना आसान है जब ये लगातार स्टॉक भाग रहा कि काश मैं उस समय ख़रीद लेता तो शायद मैं भी भाई 150-200% के रिटर्न विद इन 2 से 3 मंथ लगभग मिल जाते। लेकिन अपॉर्चुनिटी छूट जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलती रहती हैं। ऐसा नहीं है मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं। जैसे अभी CDSL को हमने रिसेंटली ये काफ़ी, ये भी अपर सर्किट लोअर सर्किट मारता था। मतलब मुझे पहले तो मैं देखो स्टॉक्स पे अपने एक व्यू क्लियर कर लेता हूँ। स्टॉक्स में कोई रेड फ्लैग नहीं है। स्टॉक्स के फ्यूचर में मतलब ये अच्छा करेगा, इस तरीके से एक व्यू होते हैं। फंडामेंटली अच्छे हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग क्या है, फिर उसके बाद उसके टेक्निकली देखता हूँ, टेक्निकली कहाँ है मार्केट, कहाँ चल रही है, उसके हिसाब से डिस्काउंटेड है या नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसे CDSL में हमने किया था तो CDSL पहले बहुत भागा था लगातार और उस पर मेरे व्यू काफ़ी अच्छे थे। मैं वेट कर रहा था कब ये गिरे, फिर उसको ESM लिस्ट में डाल दिया। उसके बाद उसमें गिरावट आई और गिरावट आई तो हमने इसको लिया था भाई 1150 के आसपास में। और मैंने कई बार इसको डिस्कस किया कि आप खरीद सकते हो 1100 से 1200 के बीच में, 1150 1200। उसके बाद इसमें लगातार सर्किट लगे। कल गिरावट आई थी, आज थोड़ी सी तेज़ी आई है और अभी 18% के रिटर्न है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मैं आराम से बैठा हूँ, प्रॉफिट को एंजॉय कर रहा हूँ। जब मुझे ऐसा लगेगा तब पार्शली प्रॉफिट बुक कर लूँगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे काफ़ी बढ़िया दिखता है और मैं लॉन्ग टर्म इसे रखने जा रहा हूँ। अब आप कहोगे तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में क्या बताएं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में बताऊँगा, आप टाइम दीजिए बस थोड़ा सा। उसके बाद IRCTC की थोड़ी बात कर लेते हैं। IRCTC देखो, जब ये कंसोलिडेशन कर रहा था, लगभग 1 साल कंसोलिडेशन किया इसने 1415 1300 के आसपास में, 1360-70 के आसपास इसका OFS आया था। जब मैंने लगातार वीडियो इसकी बनाई थी, हो सकता है आप मेरे साथ जुड़े ना हो, मे बी शायद आपने उस समय देखी ना हो, लेकिन कुछ लोग नए भी आए होंगे उसके बाद से मार्केट में आए हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तभी से लगातार मैं इसको होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। हाँ, कुछ समय पहले पार्शली प्रॉफिट बुक किया था। मेरा भाई टारगेट रहता है अगर 100% रिटर्न जहाँ पे हो जाते हैं वहाँ पे मैं कुछ पार्शली प्रॉफिट तो ज़रूर बुक करता हूँ। और पार्शली प्रॉफिट मैंने वहाँ पे बुक किया था और अभी लगातार इसको होल्ड करे हुए हूँ और आने वाले टाइम में मैं इसको होल्ड रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बढ़िया इनका मोनोपोली का बिजनेस है। काफ़ी बढ़िया मतलब रिटर्न ये दे सकते हैं। तो किसी स्टॉक को अच्छे प्राइस पे ख़रीदना और फिर उसको होल्ड भी रखना लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको लगता है तो ये भी एक आर्ट है। इसको भी आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से पेशेंस को कंट्रोल रखा जाता है। क्योंकि जब थोड़े से भी रिटर्न दिखने लगते हैं, मन में ये आता है प्रॉफिट्स हो गए हैं, इसको बेच दें। क्योंकि ज़रा सा भी अगर किसी दिन अब देखो स्टॉक में ऐसा है कि किसी दिन तेज़ी होती है, किसी दिन गिरावट होती है। जिस दिन गिरावट होती है उस दिन ऐसा लगता है शायद और ना गिर जाए, और ना गिर जाए, अब इसको मैं बेच सकता हूँ। तो ये आप अगर लॉन्ग टर्म का स्टॉक है तो आपको डेली डेली ऐसे मॉनिटर नहीं करना है कि आज इसमें गिरावट आ गई 2%, आज 2% भाग गया। फिर तो बस आपको उसको छोड़ देना है और बस टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर करते रहना है। बस महीने में 2 महीने में कि क्या चल रहा है स्टॉक में, कोई ऐसी रेड फ्लैग्स तो नहीं आ रहे हैं, स्टॉक में कोई ऐसी खराबी तो नहीं आ गई है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, अनहोनी चीज़ें जो ना हो, तो तब आप कर सकते हैं उनमें प्रॉफिट बुक। बाकी आपको पता है मैं अच्छे स्टॉक को बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखता हूँ। अब सेम बात कर लेते हैं लक्ष्मी केमिकल की। लक्ष्मी केमिकल को काफ़ी पहले भाई अक्यूमुलेट किया था 220 रुपये की रेंज में। मे भी अभी आप लोग कहोगे आपने किया था पर हमें नहीं पता चला। अब देखो मैंने वीडियो बनाई थी उस समय, मैं कोई क्रेडिबिलिटी तो लेता नहीं हूँ। ठीक है, अब किसी ने ले लिया तो ठीक है,
और तभी से मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है 220 रुपये के आसपास से। पार्सली प्रॉफिट इसमें भी बुक किया था, और मैंने जब पार्सली प्रॉफिट बुक किया था आपके साथ वीडियो बनाई थी जब 100% से ऊपर मेरा प्रॉफिट हो गया था, वहाँ पे मैंने पार्सली प्रॉफिट बुक किया था। अभी लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे भी मैंने बताया था मैं इसको रखने वाला हूँ। जब मैंने शुरू में ख़रीदा था जब भी बताया था, और अभी भी उस समय भी बताया था, और अभी भी बता रहा हूँ। मुझे काफ़ी पसंद है स्टॉक, ये भी मैंने उस समय ये भी बताया था जब वो वीडियो बनाई थी। लास्ट में डाल दूंगा या शुरू में, वो देख लेना आप, कि लक्ष्मी केमिकल दीपक नाइट्राइट जैसे रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। तो कहना आसान है, मैंने वहाँ पे कह तो दिया था, और मतलब वहाँ पे ख़रीदा भी था, लेकिन अब अगर आप पास्ट में जाओगे, अभी आप यहाँ पर सोचोगे काश मैं भी वहाँ पर ख़रीद लेता, तो वो करना मुश्किल होता है। क्योंकि कई, ये तो एक मैंने 2-4 एग्जाम्पल आपको बताएं, कई सारे डोजन्स ऑफ स्टॉक्स हैं जहाँ पर वो सपोर्ट पर आए थे, इंडिया मार्ट, एफएल। मतलब मैं अगर बताते बताते थक जाऊँगा, लेकिन 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 वो ख़त्म नहीं होगी, लिस्ट इतनी लंबी है। हैवेल्स, कोटक बैंक, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो बड़े बढ़िया बड़ी ब्लू चिप मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, जब वो आते हैं बाइंग लेवल के आसपास लोगों को डर लगता है, लोग उसमें नहीं खरीद पाते हैं। और जब वो स्टॉक्स भाग जाते हैं और काफ़ी तेज़ी से भागते हैं, तब वो उनके पीछे भागते हैं और रिग्रेट करते हैं काश उस समय खरीद लिया होता। तो इस तरीके से आपको अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल रखना होगा। जब वो आते हैं, जब बाइंग लेवल के आसपास आते हैं, तब वहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं तो कुछ क्वांटिटी आप खरीद सकते हो, जिससे कि अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल रख सको कि हाँ ऐसा होता है। हमेशा आप जब काम करोगे स्टॉक मार्केट में, और जब उन चीज़ों को करोगे, तो धीरे धीरे सीखोगे कि किस तरीके से एक्युमुलेट करना है स्टॉक को। और आपको पता है मैं मोमेंटम चेस कभी भी नहीं करता हूँ। अभी चार्ट पे ले आता हूँ लक्ष्मी केमिकल के, तो आप देख सकते हैं 220 रुपये के आसपास कई दिन इसने कंसोलिडेट किया। ऐसा नहीं है, यहाँ से लगभग इसने 1-2 महीने कंसोलिडेशन किया 220 की रेंज में, तब कहीं किसी की नज़रें नहीं गई इस पर। मैंने उस समय भी बताया था, नज़रें देखो, स्टॉक को पकड़ना है तो उस समय पकड़ो जब स्टॉक बिल्कुल ही नीचे पड़ा हुआ है, स्टॉक पे कोई ध्यान नहीं जा रहा है, लोग फियर में हैं, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, अभी तो कोई भी इसको खरीद सकता है, यहाँ पे भी खरीद सकता है, क्योंकि स्टॉक लगातार भाग रहा है, तो कोई भी खरीद सकता है। उसमें उसमें तो कोई आप इसमें एनालिसिस भी नहीं कर रहे हो, ना कोई इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस है, ना कुछ है। तो मोमेंटम चेस करना बहुत आसान है। लेकिन अगर कल को इसमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती, कल को मान लो इतना ज़्यादा स्टॉक भागा हुआ है, एएसएम लिस्ट में इसको डाल दिया, तो क्या होगा, इसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी। और जब गिरावट आएगी तभी का मैं वेट कर रहा हूँ। तो अगली बार जब भी गिरावट आएगी तब इसका बाइंग लेवल डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि उस समय भी जब ये गिरावट होगी इसमें कभी भी सूनर और लेटर, तब इसको ख़रीदना मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय लोगों के मन में ये होगा कि और ना गिर जाए, और ना गिर जाए, और ना गिर जाए। जो लोग अभी आज इसके पीछे भाग रहे हैं उस समय नहीं खरीद पाएंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लर्निंग्स लेके आता रहता हूँ मैं टाइम टू टाइम। और अब ये लगातार भाग रहा है, होने को ये भागता रह सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर कभी ना कभी सूनर और लेटर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आनी है। और मे भी अगर कोई एक छोटी भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो काफ़ी गिर सकता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। आपको बस अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल रखना है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, 90 डिग्री में भाग रहा है बिल्कुल, कि यहाँ पे ख़रीद लूँ, यहाँ पे ख़रीद लूँ। और जहाँ पे आपने ख़रीदा अगर उसी दिन से प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ें तो बैक ऑफ माइंड में चलती रहती हैं कि यार ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेता ऐसा हो जाता। अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती, कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी और आती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स नहीं मिला या दीपक नाइट्राइट नहीं मिला तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई। अपॉर्चुनिटी में आपको क्या है, आपको बिल्कुल नज़रें बना के रखनी पड़ेंगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको बता दी, लर्निंग्स आपके लिए बता दी हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है और करनी अपनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सुननी सबकी है, करनी अपनी है। वटेवर कि वो क्या कह रहे हैं चैनल वाले, उन्होंने क्या टारगेट दे दिया है। न्यूज़ चैनल वाले होते हैं जो सुबह सुबह टीवी एंकर होते हैं, 2020 मतलब स्टॉक बता दी, ये वो बता दिए। सुनना सबका है और फिर करनी, उनकी बातों को साइड में रख देना एक बार। कई सारे जो चैनल्स वाले उनको भी रख देना, सबको कंपेयर करना है, अपनी भी देखना है कि मुझे क्या करना है, तब कोई काम करना है। और ये स्ट्रेटजी रहती है हमेशा से। बाकी फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो, और क्या करना है। और बाकी चैनल अपने आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।